नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज कोरोना हम सबको डरा रहा है, लेकिन हमें डरना नहीं है। हम सबको मिलके इस कोरोना को भगाना है। इसी उम्मीद के साथ मैं आज आप सबको कुछ सुनाती हूँ। आज मधुस्मिता की पोटली में है कविता नहीं, एक कहानी। ये कहानी बनी थी पिछले साल लॉकडाउन के समय। तो चलिए सुनते हैं। लेकिन हाँ, एक शर्त है मेरी। आप सभी को मेरी ये कहानी आंखें बंद करके सुननी पड़ेगी, तभी तो आप महसूस कर पाएंगे मेरे हर एक किरदार। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी, एक लॉकडाउन स्टोरी। कहानी का शीर्षक है रिश्ता कुछ अलग सा। उफ, चाय की कप पकड़कर बैठ गई दीपा। सुबह सुबह उठकर झाड़ू पोछा बर्तन सबका नाश्ता और ऊपर से हस्बैंड के ऑफिस ले जाने के लिए लंच बॉक्स तैयार करना, सारा काम खत्म कर अभी तो बैठी थी दीपा। सच कहूँ तो ये जगह उसकी सबसे प्यारी जगह है। दिन के 2 पल यहाँ जरूर गुजारती है वो। सुबह एक कप चाय के साथ और रात में सारा काम खत्म करने के बाद बहुत शांति मिलती है उसे इस जगह पर, अपनी इस बालकनी गार्डन में इन छोटे छोटे पौधों के साथ। लेकिन हाय, जब से ये कोरोना आया है तब से अपनी सुबह की प्यारी सी चाय की प्याली को पकड़ते पकड़ते उसे 10 बज जाती है। जब सब कुछ सही चल रहा था तब सुबह सुबह काम वाली आकर घर का सारा काम कर लेती थी। बस नाश्ता सिर्फ बनाना पड़ता था दीपा, तो आराम से ब्रश करके अपनी चाय की कप लेकर आ जाती थी अपनी मनचाही जगह पर। लेकिन बस एक चाय की सिप भी ले पाई थी, तब इंटरकम बज उठा। मेन गेट से फोन आया है, बानो आई है। बानो दीपा की काम वाली। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो काम पे नहीं आ रही है, लेकिन महीने के पहले दिन आकर अपना पैसा ले जाती है। आ रही हूँ कहकर फोन को पटक दी दीपा। उससे गुस्सा आ रहा था, लेकिन गुस्सा किस पर था? शायद चाय को आधे में छोड़ना पड़ा था इसीलिए। अरे ना, ये तो कुछ और ही था। इतने दिनों तक काम का प्रेशर, कितनी आराम से चल रही थी जिंदगी, पर जब से ये कोरोना आया है तब से वो निरंतर चल ही रही थी। घर का सारा काम, रसोई, ऊपर से बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हेल्प करना, घर वाली से काम वाली तक एक अलग सा जंग लड़ रही थी दीपा। मन में एक बार ये ख्याल भी आया था उसका कि मोदी जी हमारे लिए भी एक बार ताली थाली दिया नहीं तो फूल ही बरसा देते। छोड़, हमारे लिए कौन सोचता है। शायद दीपा काम कर कर के इतनी थक गई थी कि बानो पर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। थप से उठकर पैसा लेकर मेन गेट की तरफ चल पड़ी दीपा। सोची उसे पैसा पकड़ाकर लौट आएगी, जैसे किसी दोस्त पर गुस्सा आने पर उसे हम अनदेखा कर देते हैं। यही सोचते सोचते मेन गेट पे पहुंच गई थी दीपा। सामने खड़ी थी बानो अपनी हंसती हुई चेहरे को लेकर। दीपा को देख फट से मुंह ढांक ली अपनी पल्लू से। क्या भी करती, एक मास्क भला वो कहां से लाती। बानो को पैसा पकड़ाकर जैसे ही मुड़ी थी दीपा तो बानो बोल उठी, कैसी हो दीदी, कितनी दुबली हो गई हो। जानती हूं मैं नहीं थी ना, इसीलिए घर का सारा काम आपको ही करना पड़ता होगा। और छोटा बाबू तो बहुत परेशान करता होगा आपको, नहीं ना दीदी। अचानक दीपा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी दुखते हुए घाव पर मरहम लगा दी हो।
जैसे किसी ने उसके जलते हृदय पर ठंडे पानी का बौछार किया। आह, एक शीतलता का एहसास। आगे बढ़ते हुए कदम रुक गए थे दीपा के। मुड़कर वो देखी बानो। दीपा देख रही थी बानो, लेकिन बानो तो बोलती ही जा रही थी। देख देख ना फातिमा, हाथ को भी जला दी है दीदी ने। हे अल्लाह, ये कैसे हुआ दीदी? मैं नहीं हूं ना, कैसे दिख रही है? दीपा देख रही थी बानो की आंखों में एक ममता भरी प्यार की लहर, जैसे कोई अपना हो। अचानक एक हल्की सी हंसी रेखा की होठों पर छा गई, लेकिन छुपी रही उसकी मांस के अंदर। शायद दीपा बानो की इसी अपनापन को मिस कर रही थी। शायद इसीलिए अनजाने में भी बानो पे गुस्सा कर रही थी। कैसी हो बानो? दीपा पूछी बानो से। ठीक नहीं हूँ दीदी, घर पे बैठ बैठ अच्छा नहीं लग रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। बात भी किससे करूं? अली का बाप भी तो नहीं सुनता है। मैं कब आऊं दीदी, बताओ ना दीदी। जोर से हंस पड़ी दीपा। शायद उसकी मन ये जानकर खुश हो रहा था कि बानो भी उसको मिस कर रही है। वो बानो को देखकर बोल पड़ी, बानो अभी सीधा घर जाओ, घर पर ही रहना, इधर उधर मत जाना। और तुम्हारी आने की बात मोदी जी जब कहेंगे। तो कैसी लगी मेरी कहानी? मुझे लगता है आप सभी भी इसी कहानी को जी रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम फिर मिलेंगे और अभी हम मिल के इस कोरोना को भगाएंगे। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।